आज की हमारी जो वीडियो है वो लाइब्रेरी साइंस में जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, जो लाइब्रेरी साइंस के बिगनर्स हैं या वो प्रोफेशनल जिन्होंने हाल ही में लाइब्रेरियों के अंदर उनकी जॉब्स हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुई हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंतहाई मालूमाती वीडियो है। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक लाइब्रेरियन के लिए जो अंदर मटेरियल होता है किसी भी लाइब्रेरी का, उसको कैसे डिवाइड करते हैं, या एक लाइब्रेरियन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें उसके पास होना ज़रूरी है कि जिसके बिना पे वो अपनी लाइब्रेरी को दुनिया की, पाकिस्तान की जदीद तरीन लाइब्रेरियों के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, अपनी सर्विसेज के हिसाब से माशरे के अंदर अपनी लाइब्रेरी को बेहतरीन और नुमाया मकाम दे सकता है, और अपना जो किरदार है उसका बतौर प्रोफेशनल का वो कहीं बढ़ा सकता है। लोगों का उसके ऊपर जो ट्रस्ट है या इत्मीनान है वो कहीं ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ सकता है। तो इसके साथ साथ जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए भी ये है कि उनको मालूम होना चाहिए कि एक लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या मालूमात होती हैं, कौन कौन सी किताबें होती हैं, किताबी मवाद से क्या मुराद है, गैर किताबी मवाद से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कौन सा होता है, वेब मटेरियल कौन सा होता है, सोशल मीडिया जो मटेरियल हैं वो कौन से होते हैं, कैंडल सर्विस क्या होती है, इसके अलावा कौन कौन से यूज़र हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो लाइब्रेरी के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, या फर्नीचर की मद में एक लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सा जो फर्नीचर है वो मौजूद होता है। तो ये तमाम की तमाम मालूमात आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के LIS ऑनलाइन एकेडमी के ऊपर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे एकेडमी को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी वॉइस ऑफ लाइब्रेरी vol.com.p के ऊपर भी आप जाकर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइब्रेरी साइंस का एक कसीर जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वो आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। किसी भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जो आम लोग हैं उनके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जो मटेरियल होता है या मवाद होता है, या हम जो लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं उनको कैसे तकसीम कर सकते हैं, उनकी नेचर क्या है और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। तो चलिए आज इसकी हम लाइब्रेरी मटेरियल के हवाले से डिस्कशन करते हैं, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो स्पेसिफ़िक लाइब्रेरी मटेरियल के ऊपर ही होगा। अच्छा, सबसे पहले जो ये स्लाइड है लाइब्रेरी मवाद की नोयत और अक़साम के मुतालिक है कि लाइब्रेरी जो मवाद है उसकी नोयत, अक़साम और इसका जो वो है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। कि लाइब्रेरी मवाद को टाइप्स या इसके बारे में जानने से पहले लाइब्रेरी मवाद के मुतालिक आपको जानना ज़रूरी है कि लाइब्रेरी मवाद होता क्या है, लाइब्रेरी मवाद किसे कहते हैं। लाइब्रेरी मवाद से मुराद वो ज़ख़ीरा इल्म है जिससे कारीन के हसूल इल्म में मदद मिले और उसके साथ तफरी व तबाह भी मुयस्सर हो। लाइब्रेरी मवाद वो कहलाता है हर वो चीज़ जिस पर कोई मालूमात दर्ज हों और वो किसी ही शक्ल में क्यों ना हो, और उससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें, वो किसी भी कुतुब खाने में हो, लाइब्रेरी मवाद कहलाएगी। जैसा कि किताबी और गैर किताबी मवाद, कुतुब, रसाइल, ग्लोब, चार्ट, नक्शा, अखबारात वगैरह। याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमने बात की है ये लाइब्रेरी जो इल्मी सोर्सेज हैं उनके हवाले से बात की है, ये इल्मी मवाद के हवाले से बात की है। इसके अलावा इसके कुतुब खानों के अंदर सिर्फ इल्मी मवाद ही नहीं होता, बल्कि उसके अंदर गैर किताबी मवाद भी मौजूद होता है, और उसके साथ साथ जो इल्म से हट के जो चीज़ें होती हैं वो भी उसके मवाद में आती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं तो वो भी आपको आगे चल के इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो लाइब्रेरी मवाद से मुराद वो ज़ख़ीरा इल्म, जैसा कि हमने शुरू में बताया, कि जिसके ज़रिए आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, जिससे कारीन के हसूल इल्म में मदद मिले और वो तफरीह का सामान उनको मुयस्सर मिले, वो इंटरटेन हो सकें, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें, अपने मसाइल से वो छुटकारा पा सकें। तो वो सब का सब इल्मी मवाद होता है। इसको सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो जो लाइब्रेरी या इल्मी मवाद होता है, किताबी मवाद होता है, रिटन सूरत में होता है, पब्लिशिंग सूरत में होता है, या मखतूतात की सूरत में होता है, वो तमाम का तमाम, अब इसको सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूं, कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो किसी सूरत में दुनिया के अंदर वजूद में आई
और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो किसी चीज़ के ऊपर ही तहरीर क्यों नहीं है, और उनसे लोग इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इल्मी मवाद के ज़मरे में आएगा और उसको हम इल्मी मवाद ही कहेंगे। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जिस तरह कुतुब खाने तरक्की की मनाज़िल तय करते गए, इसी रफ़्तार से लाइब्रेरी में जो मवाद है वो बढ़ता चला गया। एक कुतुब खाने का सफ़र जो पत्थर और मिट्टी की तख्तियों से शुरू हुआ था, वो पपायरस और पार्चमेंट विलियम से होता हुआ भोजपत्र, हड्डियाँ, कपड़ा, लकड़ी की तख्तियाँ, इसके दौर से गुज़र कर कागज़ तक पहुँचा। जब कागज़ का तक पहुँचा तो कागज़ की इजाद जो थी वो दुनिया की बेहतरीन इजाद में से एक है, जिसकी तरक्की पहिया जो कहते हैं ना, दुनिया में जदीद तरक्की का जो सबसे पहला कदम था वो पहिए की इजाद थी, और पहिए की इजाद को तरक्की का ज़मान समझा जाता है। इसी तरह कागज़ की इजाद माशरे और अकायद, रस्म व रवाज, तहज़ीब व तमद्दन, अरूज व ज़वाल को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने का सबसे जो है वो बड़ा सबब बनी। अगर कागज़ की इजाद न होती तो दुनिया कभी माजी से आगाह न होती। कागज़ बाम अरूज के बाद अब पेपरलेस सोसाइटी जो है वो वजूद में आ चुकी है, और किताब अब पेपरलेस सोसाइटी की तरफ गमज़न है, जिसमें CD, DVD, USB वगैरह के बारे में, या इसकी ये जो जदीद शक्लें हैं पेपरलेस सोसाइटी की, वो आज हमारे पास मौजूद हैं। और आने वाले चंद सालों के अंदर हम देखेंगे कि शायद किताब की जो हैयत है वो और बदलती हुई हमें नज़र आएगी। अहद कदीम के अंदर जो लाइब्रेरी मवाद था वो किस किस्म का हो सकता था, उस क्योंकि वो कदीमी कुतुब खाने थे, तो उनके अंदर पत्थर, क्ले टैबलेट, पपायरस, पार्चमेंट विलियम, हड्डियाँ, भोजपत्र, कपड़ा, गारों की दीवारें, धातें, लकड़ी की तख्तियाँ, कागज़ और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अहद कदीम के अंदर लिखाई के तौर पे काम आती थी, और इंफॉर्मेशन जो है उनके ऊपर इंसानी ख़यालात को मुंतकिल किया गया, और वो हमेशा से एक तारीख़ का हिस्सा बन गई, और तारीख़ के अंदर वो आज भी ज़िंदा हैं किसी न किसी सूरत के अंदर। लाइब्रेरी मवाद की नोयत और अक़साम के अंदर अहद कदीम के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो कागज़ की ईजाद और प्रेस की ईजाद ने इल्मी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इससे कबल किताबें जो थी वो हाथ से तहरीर की जाती थी। मौजूदा साइंसी और बरकी दौर में कुतुब खाने और किताब की हैयत यकसर बदल चुकी है। ताहम मौजूदा दौर में कुतुब खानों में जो मटेरियल होता है या जो मवाद होता है वो कुछ इस नोयत का हो सकता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर S.R. रंगानाथन ने कहा था कि कुतुब खाना जो है वो बुनियादी तौर पर 3 अज्जा से मिल के बनता है, इनके बगैर वो मुकम्मल नहीं होता, वरना वो और एक बुक शॉप के अंदर कोई फ़र्क हम नहीं कर सकते हैं। रंगानाथन के बकौल के 3 जो अज्जा हैं उसमें एक किताब का होना ज़रूरी है, अब जो अमारत और स्टाफ का होना ज़रूरी है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो कारीन हैं उनका होना ज़रूरी है। इसलिए कुतुब खानों में तमाम अशिया को हम 3 बुनियादी अज़ा में तक़सीम करेंगे, ताकि कुतुब खाने के तमाम जुज़ को आप फ़र्दन फ़र्दन एक अच्छे तरीके से जान सकें, और हर एक जो इन 3 चीज़ों की आगे जो मज़ीद अक़साम बनेगी वो भी आपको हम एक एक करके बताएँगे। तो इन 3 अक़साम को जब हम रंगानाथन की कोटेशन को मद्देनज़र रखते हैं तो हम इनको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किताबी मवाद, चाहे उसके अंदर गैर किताबी मवाद है, ये नहीं कि हम इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इल्मी मवाद, ये इसके अंदर होता है। दूसरे नंबर पे हम इसकी बिल्डिंग्स और फर्नीचर की बात करेंगे, और तीसरे नंबर पे हम स्टाफ और कारीन की बात करेंगे। तो ये तीनों जो सोर्स हैं ये किसी भी लाइब्रेरी के लिए लाजमी जुज़ के तौर पे काम करते हैं। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो यकीनी तौर पे हम इसको लाइब्रेरी नहीं कह सकते, और ना वो लाइब्रेरी के ज़मरे में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइब्रेरी मवाद की अक़साम की, जो किताबी मवाद हम उसको डिवाइड करें, तो आप मार्केट के अंदर या दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से रब्ता करेंगे तो वो आपको सिर्फ 2 किस्म का जो है वो किताबी मवाद बताएगा। एक किताबी मवाद और दूसरा वो गैर किताबी मवाद बताएगा। ये जो किताबी और गैर किताबी मवाद है, आपने भी यही 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, और जो माहिरीन है पता नहीं क्यों वो इससे आगे क्यों नहीं बढ़े, और उन्होंने हर चीज़ को इन दोनों चीज़ों के अंदर ही मर्ज करने की कोशिश की है। और ये भी हो सकता है कि जो किताबी और गैर किताबी मवाद के बाद जो दीगर मवाद है, शायद उस वक़्त वो ना हो जब उन्होंने ये इसको डिफ़ाइन किया था, या इसकी वो कोटेशन देने की उन्होंने कोशिश की थी। जो जदीद चीज़ें आई हैं उनको अब किस सूरत में रखना है, तो ये मैंने एक इसको अपनी तरफ से इसको किया है कि हम इसको कैसे जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं, हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं मौजूदा दौर के अंदर जो आने वाला मटेरियल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तफ़सीली
सूरत में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम जो आने वाली जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर मवाद है उसको कहाँ पे और किस ज़मरे में ऐड करते हैं। तो लाइब्रेरी मटेरियल की जो जदीद टाइप्स हैं या जदीद उनकी जो अक़साम है उसके आगे हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं जी कि लाइब्रेरी मवाद जो सबसे पहले हमने बुक मटेरियल उसकी बात की थी, तो उसमें सबसे पहले किताबी मवाद आता है जो इल्मी मवाद होता है उसके अंदर। किताबी मवाद में मतबूआ और गैर मतबूआ दोनों तरह की कुतब शामिल होती हैं। जो बाज़ माहिरीन हैं वो रसाइल व जराइद को भी किताबी मवाद में शामिल करते हैं, मगर बहुत सी खसूसियत की वजह से सीरियल और पेरियोडिकल को कुतब खानों से या किताबी जो मटेरियल है उसको कुतब खानों में अलहदा रखा जाता है या वो अलग और जुदा नज़र आते हैं। इस लेक्चर में हम भी रसाइल व जराइद को गैर किताबी मवाद ही तस्वर करेंगे और उनको उसी में रखेंगे, लेकिन ताहम सबसे पहले समझने के लिए हमें किताब की तारीफ़ और किताब के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि जो किताब की तारीफ़ डेफिनेशन सामने आए उसके बाद फिर हम सीरियल्स और पेरियोडिकल्स को अलहदा या सेपरेट कर सकेंगे। किताब किसे कहते हैं, किताब क्या होती है? सबसे पहले जो मुस्तनद डेफिनेशन है वो यूनेस्को की है। यूनेस्को के मुताबिक ऐसे सफ़ात जिनकी तादाद कम अज़ कम 49 हो और वो लिखे हुए हों, चाहे हाथ से हों या प्रिंट हों, और उनकी जिल्दबंदी की गई हो और उनका एक उन्वान भी मौजूद हो, तो वो किताब कहलाएगी। इसी तरह अमरीकी माहिरीन जो हैं वो कहते हैं कि कम अज़ कम 24 सफ़ात हों और वो 24 सफ़ात लिखे हुए हों, बाइंडिंग हों, तो उसको हम किताब कहेंगे। कलमी या मतबूआ सफ़ात का ऐसा मजमुआ जो एक जिल्द में इकट्ठा कर दिया गया हो वो किताब कहलाता है। तो ये इस किताब की डेफिनेशन के बाद जितना भी मटेरियल बचेगा उसको हम जो है वो गैर किताबी मवाद के अंदर शुमार करेंगे। जो इस रिक्वायरमेंट के ऊपर आएगा 49 सफ़ात होंगे या 24 सफ़ात हों, जो बाइंड किए हों, लिखे हों, बाइंडिंग जिल्द वाली हो, तो वो किताब कहलाएगी। किताबी मवाद की अगर या किताब जो होती है या बुक होती है किताबी मवाद, उसकी अक़साम की बात करें तो उसकी दो बुनियादी अक़साम हैं। एक है मतबूआ मवाद और दूसरा है गैर मतबूआ मवाद। तो सबसे पहले हम मतबूआ मवाद के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि मतबूआ मवाद क्या होता है और गैर मतबूआ मवाद क्या होता है। किताबी मवाद के अंदर जो मतबूआ मवाद होता है वो ऐसा मवाद जो छपा हुआ हो, जो प्रिंटेड हो, उसको हम मतबूआ मवाद कहते हैं। या औराक का ऐसा छपा हुआ मजमुआ जो मुजल्लद हो, मतबूआ किताब कहलाती है। मतबूआ मवाद का जो आगाज़ है या प्रिंटिंग जो बुक्स का आगाज़ है वो 15वीं सदी में छापा खाना की ईजाद के बाद हुआ। जॉन गुटनबर्ग ने जो 1438 के अंदर इसको ईजाद किया था और 1452 के अंदर इसकी जो पहली किताब थी गुटनबर्ग बाइबल के नाम से जो मशहूर हुई, तो वो उससे एक छापे खाने का और प्रिंटिंग का आगाज़ होता है। छपाई का आगाज़ यूरोप से हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। आज छपाई के लिए दुनिया भर में जदीद प्रिंटिंग जो मशीनें हैं वो मौजूद हैं। हाथ से लिखाई का जो तरीका है अब तकरीबन इस दुनिया के अंदर या इस एज के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। प्रिंटिंग की मदद से अब सिर्फ दीदा ज़ेब कुतब छापी जाती है और बड़ी शानदार जो कुतब होती हैं वो अब छापी जा रही हैं। मतबूआ मवाद की जो किताबी मवाद है, अगर उसकी हम बात करें बुक की डेफिनेशन के बाद, तो किताब की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि नसाबी कुतब है, जो मैट्रिक ता इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज के सिलेबस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। इसके अलावा आप वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर टाइप्स ऑफ बुक्स की एक वीडियो भी पड़ी है, जहाँ पे तकरीबन 35 प्लस या 45 प्लस जो बुक्स हैं उनके वहाँ पे नाम मेंशन है कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं। इसके साथ साथ आम कुतब होती हैं, जनरल बुक्स होती हैं, नावल जिनमें अफसाना, ड्रामे, सफ़रनामे और अदबी तहरीरें वगैरह शामिल होती हैं। इसके साथ तीसरी जो किताब की किस्म है वो हवाला जाती कुतब होती है, जिनमें इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, सवानियात, इंडेक्स, किताबियात, एटलस, गेज़टियर, कैटलॉग, डायरेक्टरियाँ, सालाना कुतब, तकावीम वगैरह शामिल होती है। तो ये सारा जो है ये हवाला जाती मवाद के ज़मरे में आता है। साइंसी कुतब होती हैं, फ़िज़िक्स, कीमिया, बायो, रियाज़ी की किताब। कानूनी कुतब होती हैं, किसी भी मुल्क के अंदर जो कवानीन होते हैं उनकी किताबें, या स्पोर्ट्स के हवाले से, रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से जो कवानीन होते हैं उनकी किताबें होती हैं। तिब की किताबें हैं, फ़लसफ़ा की, मज़हबी कुतब, कंप्यूटर साइंस की जो किताबें हैं, फ़नून लतीफ़ा की कुतब, खेलों की कुतब,
तारीख़, एडवेंचर, क्लासिक, क्राइम, फेरी टेलर बुक्स जो होती हैं, तसव्वुराती वहशतनाक स्टोरी बुक्स जो होती हैं, तंज़ो मज़ाह, पुरस्रार कुतब, जंगों की कुतब, बायोग्राफ़ी, चिल्ड्रंस बुक और भी बहुत सारी किताबों की जो है वो अक़साम मार्केट के अंदर मौजूद है। इनकी फ़र्दन तारीफ़ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बुक के हम ऊपर गए तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ़ आपको यहाँ पे इनके नाम बताने ज़रूरी समझे कि जो एक किताब है उसकी ये अक़साम हो सकती हैं, किताब के अंदर किन मौज़ूआत के ऊपर ये किताबें होती हैं। या दूसरा, आप जो डेवी डेसिमल क्लासिफ़िकेशन स्कीम है, अगर उसके टाइटल उठा के देख लें तो वो भी तकरीबन उतनी ही किताबें मार्केट के अंदर मौजूद होती हैं जितने वहाँ पे टाइटल मौजूद हैं। इसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है किताबी मवाद की, वो है गैर किताबी मवाद। गैर किताबी मवाद क्या होता है कि गैर किताबी मवाद वो किताब होता है जो किताब की सूरत में नहीं होता। प्रिंटिंग प्रेस से कबल जितनी भी किताबें हैं वो गैर किताबी मवाद कहलाती हैं। हाथ से लिखी हुई ऐसी किताबें जो मार्केट में प्रिंटिंग से छपी ना हो वो मखतूता कहलाती हैं। छपने से कबल अगर किसी किताब के मसौदे को जल्द कर दिया जाए तो वो मखतूता कहलाता है, या उसे कलमी नुस्खा और दस्ती कुतब भी कहते हैं। छापा खाना जो था उसकी इजाज़त से कबल तमाम जो किताबें हैं उस वक़्त की, उनको मखतूता कहा जाता है। और ये यहाँ पे एक बात और भी याद रखें कि 1500 कबल मसीह में 1500 जो हमारा है ईस्वी है, उससे कबल 1500 ईस्वी की कबल जितनी भी किताबें हैं उनको इनकुम्बुला भी कहा जाता है। इनकुम्बुला मतलब 1500 का जो है 1500 से 1500 ईस्वी, अब 2022 चल रहा है, तो 1500 से कबल जितनी भी किताबें हैं उनको इनकुम्बुला कहा जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो 1500 ईस्वी से कबल की जितनी भी किताबें हैं वो इनकुम्बुला बुक्स कहलाई जाती हैं। छापा खाना की इजाज़त से कबल तमाम कुतब जो है वो मखतूतात के ज़मरे में आती हैं। मौजूदा दौर में किसी भी कुतब खाने में अगर मखतूतात मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे वो जो कुतब खाना होता है वो मुहक्किकीन के लिए, जो रिसर्चर हज़रात होते हैं उनके लिए बड़ी दिलचस्पी का सबब बनता है। हुकूमतें इन मखतूतात को या इनके हसूल के लिए एक बड़ी अपनी बजट जो है वो ख़र्च करती हैं इनके ऊपर। हर कुतब खाने में मखतूतात जो होते हैं उनको किताबों के साथ नहीं बल्कि उनका एक अलहदा सेक्शन बनाया जाता है जहाँ पे उनको रखा जाता है, और इनको महफूज करने के ऊपर भी एक कसीर जो है वो रकम ख़र्च होती है। मखतूतात की हिफाजत के लिए अब जो है वो लेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि हर पेज के ऊपर उसकी लेमिनेशन की जाती है। गैर मतबूआ मवाद या जो मखतूतात होते हैं, माहिरीन जो होते हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि गैर किताबी मवाद की हिफाजत के लिए जो कमरे हैं वो एयर कंडीशन होने चाहिए। लाइब्रेरियाँ जो हैं उनके अंदर अलमारियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। फुमिगेशन जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए। आए रोज़ उनके ऊपर स्प्रे वगैरह या जो दीमक या जो कीड़े मकोड़ों से उनको बचाने के लिए कर्मकश अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, वो ज़रूरी तसव्वुर करते हैं, क्योंकि किसी भी मखतूते का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। अगर एक दफ़ा वो ज़ाया हो गया तो दोबारा वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। इसी वजह से उनकी जो अब मौजूदा दौर के अंदर उनकी फ़िल्म्स या उनकी माइक्रो फ़िल्म्स भी तैयार की जाती हैं ताकि उनको शिफ्ट किया जा सके बुक से उनको सॉफ्ट फॉर्म के ऊपर या सीडी या डीवीडी के ऊपर या यूएसबी के अंदर भी अब उनको आम तौर पर हम रखते हैं। गैर किताबी मवाद के अंदर अगर हम बात करें तो गैर किताबी मवाद में मतबूआ और गैर मतबूआ कुतब के सिवा तमाम वो मवाद शामिल है जो इल्मी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुतब खाने में रखा जाता है। इसको हम दो बड़ी अक़साम में तक़सीम करते हैं। याद रखिएगा ये दूसरी अक़साम है, ये दूसरी टाइप है उसकी किताबी मवाद की, या जो इल्मी मवाद है उसकी ये दूसरी अक़साम है। पहले बुक मटेरियल था और अब है नॉन बुक मटेरियल। दूसरी टाइप उसकी है नॉन बुक मटेरियल। नॉन बुक मटेरियल के अंदर रसाइलो जराइद आते हैं, ऐसा मवाद जो रसाइलो जराइद जिनको सीरियल और पेरियोडिकल भी कहा जाता है। दोनों का मतलब सेम है। सीरियल अलहदा पूछा जा सकता है, बाज़ औक़ात पीपीएससी के पेपर्स में भी आ जाता है, एफपीएससी के अंदर भी आता है कि जो है सीरियल किसे कहते हैं और पेरियोडिकल क्या होता है, पेरियोडिकल से क्या, तो दोनों सेम ही है। दोनों का मतलब कि ऐसा इल्मी मवाद है जो किसी मुनासिब वक्फ़ा के बाद मुसलसल शाया होता रहे और उनके शाया होने का आखिरी जो है वो टाइम फ्रेम ना दिया जाए कि ये कब तक चलेगा, बल्कि अनलिमिटेड पीरियड तक चलता रहे, तो वो सीरियल के अंदर आते हैं।
और इसी तरह दूसरा जो इसके अंदर मवाद शामिल करते हैं माहिरीन, वो समी और बसरी मवाद शामिल करते हैं कि ऐसा मवाद जिसको बरकी अला से पढ़ा और सुना जा सके, वो भी जो है वो गैर किताबी मवाद के ज़मरे में आता है और उसको गैर किताबी मवाद ही तस्वर किया जाता है या समझा जाता है। ताहम जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि हम समी व बसरी मवाद को मौजूदा दौर की जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक का जो दौर चल रहा है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस से एडवांस होती जा रही है, तो इसको इससे अलहदा किया जाना चाहिए और समरी और बसरी मवाद जो इलेक्ट्रॉनिक मवाद है, इनको एक अलहदा शेप, इनका एक अलहदा नाम देना चाहिए, जो कि मैंने इस स्लाइड्स के अंदर और इस प्रेजेंटेशन के अंदर इसको एक अलहदा कैटेगरी के अंदर रखा है। तो क्यों ना कि बाकियों को भी चाहिए कि वो इसको इस दौर के अंदर रहते हुए ना गैर किताबी मवाद के अंदर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी मटेरियल है उसके अंदर इसको शुमार करना चाहिए। जो गैर किताबी मवाद होता है, गैर किताबी मवाद में मतबूआ और गैर मतबूआ कुतब के सिवा तमाम वो मवाद शामिल है जो इल्मी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुतब खाने में रखा जाता है, मसलन अखबारात, रसायल, जराइद, नक्शा जात, चार्ट, ग्लोब वगैरह। इनके अलावा समी व बसरी मवाद भी गैर किताबी मवाद में शामिल होता है, जिसमें रेडियो होता है, टेप होती है, रिकॉर्ड, फिल्म और बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है वो होता है। याद रखिएगा जो समी व बसरी मवाद है, जो समी मवाद है उससे हम कहते हैं कि मुराद लेते हैं सुनने वाला मवाद, यानी कि ऑडियो, MP3 वगैरह। और बसरी मवाद वो होता है जो हम देखते भी हैं और साथ सुनते भी हैं, यानी कि वीडियो जिसकी आवाज़ भी आती है और तस्वीर भी होती है। तो दोनों सूरतों के अंदर वो बसरी मवाद में शामिल होता है जिसकी आवाज़ भी हो और तस्वीर भी हो। और समी मवाद वो मवाद होता है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हों, जो MP3 या ऑडियो जो होते हैं। अच्छा, गैर किताबी मवाद की जो अक़साम हैं या जो टाइप्स हैं, या जो वो कौन कौन से होते हैं, अखबारात गैर किताबी मवाद के अंदर आते हैं, रसालो जरायद आते हैं, नक्शा जात आते हैं, ग्लोब आते हैं, चार्ट, तस्वीर, पम्फलेट, मैगज़ीन। और इसके साथ साथ मैंने फोलियो भी दिया है, ये भी किताबी मवाद के ही ज़मरे में आता है कि फ़ोलियो से क्या मुराद है। फ़ोलियो अमूमी तौर पे एक ऐसी पब्लिकेशन होती है जो ओनली 4 पेजेस के ऊपर होती है, तो उसको हम फ़ोलियो कहते हैं। जो 8 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल हो उसको हम क्वार्टर फ़ोलियो कहते हैं। जिसके पेज 8 हों वो क्वार्टर फ़ोलियो होती है, और जिसके 12 सफ़ात हो, छोटी सी पब्लिकेशन या कोई पम्फलेट टाइप होता है, उसको हम किताबचा कहते हैं लाइब्रेरी साइंस की इस्तिलाह के अंदर, या लाइब्रेरी साइंस की जो टर्म्स होती है उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद ये जो तीसरी इसकी किस्म है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की, जो माहिरीन इसको गैर किताबी मवाद के अंदर शुमार करते हैं, ताहम मैंने यहाँ पे इसको एक अलहदा और सेपरेट जो है टाइप्स के अंदर दिया है कि जब उन्होंने ये दिया था इसको गैर किताबी मवाद के अंदर, तो उस वक़्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी उन्होंने उसके, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वसी है। इसी तरह कुतुब खानों की जो इस्तिलाह, कुतुब खानों के अंदर ये बरकी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की इस्तिलाह है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई जो इस्तिलाह नहीं है, मगर माहिरीन ज़्यादातर उसे गैर किताबी मवाद में ही शुमार करते हैं। और अभी तक यही रवायत चली आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है उसको गैर किताबी मवाद कह के बस वो कह दिया जाता है कि ये गैर किताबी मवाद है, जबकि मेरे ख्याल में ये एक अलग किस्म है जिसकी एक अलग शनाख्त है और अलग वैल्यूज़ हैं, इसलिए यकीनन इसका अलग से शुमार किया जाना इंतहाई ज़रूरी है और ये वक्त की ज़रूरत है कि हम इसको अलग शुमार करें। जो हालात के साथ साथ अब मज़ीद जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है वो निखरता जा रहा है या आगे बढ़ता जा रहा है। कुतुब खानों में बरकी मवाद की कसीर तादाद मौजूद होती है। बरकी मवाद की जो चंद अहम अक़साम हैं वो मैं इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें जी, एक हालांकि जो हमने गैर किताबी मवाद का शुमार किया है उसके अंदर टोटल 9, 10 या 12 हो सकती हैं। तो बरकी मवाद की जो अब मौजूदा दौर के अंदर उसकी जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जैसे फ़िल्म, माइक्रोफ़िल्म, स्ट्रिप जो होती है, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न, VCR, ग्रामोफोन, टैबलेट, फ़ोटोस्टेट मशीन जो होती है वो वाली, कंप्यूटर, USB, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, हार्ड डिस्क वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कैंडल्स, ये सारी की सारी बरकी मवाद हैं और मौजूदा दौर के अंदर इसका एक कसीर तादाद हर कुतुब खाने के अंदर मौजूद होती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आम जो मटेरियल है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों ना इन बहुत सारी वजूहात हैं, इसके अलावा भी या इन वजूहात के अलावा भी बहुत सारी और इसके हक़ में दलाइल दिए जा सकते हैं
कि अब इसको हम एक अलहदा और एक अलहदा जो है शेप वो तस्वर करें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है इसकी एक अलहदा टाइप होनी चाहिए। इसके बाद जी चौथे नंबर पे है वेबसाइट्स जो मटेरियल होता है या इसको वेब मटेरियल दिया। ये आप कहीं पे भी मार्केट के अंदर देखेंगे, बुक्स में देखेंगे तो आपको ऐसे टाइप्स डिफाइन करती हुई नहीं नजर आएंगी कि हम हर चीज़ को अलग-अलग करते हैं। बस एक ट्रेंड चला हुआ था तो उसी के ऊपर हम रहे हैं, उसको हमने मज़ीद आगे कोशिश ही नहीं की कि चेंज करने के। मौजूदा दौर के अंदर जो हालात हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, हम उसको कतई नज़र उसको इग्नोर करते गए और पुरानी रवायत को ही बरकरार रखते गए। लेकिन अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये चौथी इसकी जो किस्म है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है और वो है वेबसाइट्स मटेरियल। अब वेबसाइट जो मटेरियल इसका कंसेप्ट नया जो है 1990 की दहाई में ये सामने आया था, जब वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई, इंटरनेट की जो वजूद सामने आया। तो उसके बाद जो लोग हैं दौर जदीद में इंसान जो है उसने अपनी तरक्की के अरूज अब अगर हम समझे ये दौर जो है वो टेक्नोलॉजी के अरूज का दौर है। साइंसी दुनिया में आए रोज़ नए नए इनकलाब बरपा हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के शहर से कोई मुआशरा और कोई फ़र्द जो है वो मुतासर हुए बिना रह ही नहीं सकता, ना रह रहा है। कुतुब खानों में भी जिद्दत और टेक्नोलॉजी बड़ी बरक़ रफ्तारी के साथ अपने पंजे गाड़ रही है। माहिरीन इसे दौर जदीद में या इससे कबल दो अक़साम बयान की थी, जैसे मैंने पहले कहा था तो अभी तक वही चली आ रही हैं। एक अब मौजूदा दौर के अंदर वेब मटेरियल है। अब इससे कोई फ़र्द मुआशरे का, कोई लाइब्रेरियन इससे इनकार नहीं कर सकता कि वेब मटेरियल नहीं है या इसको हम गैर किताबी मवाद में शुमार करें, तो ऐसा भी नहीं है। इसको अब अलहदा से एक इसका शुमार करना पड़ेगा, इसको एक अलहदा इसकी किस्म समझनी पड़ेगी, तभी हम एक लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे पाएंगे। वेब की इजाद यकीनी तौर पर दुनिया के लिए एक नेमत से कम नहीं है। इसकी वजह या इस वेब की वजह से हम आज ग्लोबल विलेज के अंदर जो है वो रह रहे हैं। वेब मटेरियल जो है वो वो मवाद होता है जो एक इल्मी मवाद की ही किस्म है, जो किसी भी इदारे की वेबसाइट पर मौजूद है और प्रिंटिंग की सूरत में नहीं बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद होता है। बहुत सारे इदारे जो है अब पब्लिशिंग जो है या किताबों को पब्लिश कराना उसके अखराजात से बचने के लिए अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं और बहुत से पब्लिशर्स अब ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर किताबें जो हैं या रिसाले जो हैं उनको पब्लिश कर रहे हैं, जो बाज़-औक़ात फ्री और बाज़-औक़ात सब्सक्रिप्शन की सूरत में मौजूद होते हैं। अब बहुत सा इल्मी मवाद आपको वेबसाइट पर मिल जाता है, बल्कि आप अगर कुछ भी सर्च करना हो तो हम सबसे पहला जो हमारा सोर्स होता है हम गूगल के ऊपर जाते हैं और सबसे पहले गूगल के ऊपर ही जाके सर्च करते हैं और आगे जाके वो हमें कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे भेज देता है। तो मतलब कहने का है कि मौजूदा दौर के अंदर हमारा जो पहला और प्राइमरी सोर्स अब बन चुका है इस दौर के अंदर कि हम सबसे पहले कोई भी चीज़ हो तलाश करनी हो तो हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। तो लाइब्रेरियों के अंदर क्यों ना हम वेब के बाकायदा एक वेबसाइट्स जो हैं उनको एक अलहदा से मटेरियल के तौर पे तस्वर करें और उनका एक पेज बना लें। अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज हो, चलो उसके ऊपर ना भी हो तो एक हार्ड फॉर्म के ऊपर आप जितनी भी पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के अंदर है, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे इल्मी मवाद पड़ा हुआ है, जैसे रेख्ता है उर्दू का बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसका लिंक दिया हो, उसका एड्रेस वहाँ पे मौजूद हो, दुनिया के और भी बड़े बड़े इदारों के वेबसाइट्स जो हैं वो वहाँ पे हों, तो यूज़र जब भी आए आप उसको वो लिंक दें तो उसके ज़रिए वो जाएगा तो और मटेरियल अपना ढूंढेगा। तो ये भी एक तरह का मटेरियल है। वेब मटेरियल आप कहाँ से मिलता है या इसकी कौन सी अक़साम होते हैं? सर्च इंजन जो हैं वो आपको वेब मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, गूगल है जैसे या याहू है। इसी तरह किसी इदारे की या पब्लिशर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वो भी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करती हैं। डेटाबेसेस जो हैं बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं उनके अपने अपने डेटाबेस हैं जहाँ पे वो एक मिलियन ऑफ बुक्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं और आप उसको देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान में इसकी मिसाल करें तो जो HEC ने डेटाबेस प्रोवाइड किया है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को, पाकिस्तान की लाइब्रेरियों को, तो उसके अंदर भी मिलियन ऑफ बुक्स हैं जो यूज़र जो है वो देखता है, लाइब्रेरियाँ जो उसको एक्सेस करती हैं। और चौथा है इंटरनेट। इंटरनेट के बगैर ना सर्च इंजन चलता है, ना वेबसाइट चलती है, ना डेटाबेस चलता है। इंटरनेट जो है तो सारी दुनिया एक सिमटी हुई है, अगर इंटरनेट ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। तो इसको हम वेब मटेरियल के साथ साथ इंटरनेट मटेरियल जो है वो भी कह सकते हैं। अगर आप गूगल बुक्स की बात करें तो गूगल बुक्स के अंदर भी आप जब कोई चीज़ सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको अब जो है मिलियन ऑफ बुक्स जो है आर्टिकल आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अब इसके साथ साथ जो है विकीपीडिया है,
वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके ऊपर भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी हुई है। अब जो हम पहले इंसाइक्लोपीडिया खरीदते थे तो उसके ऊपर अब वो लाखों में उसकी कीमत होती है, तो विकिपीडिया एक ऐसा है जहाँ पे आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट में मिल रही है। तो क्यों ना हम इस वेब मटेरियल से भी इस्तेफादा करें और इसको कुतुब खानों के अंदर ज़रूर शुमार करें। इसके बाद पांचवी जो किस्म है, ये बिल्कुल जदीद है, मॉडर्न किस्म है। मॉडर्न इसकी जो है इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर है। सोशल मीडिया जो है वो दौरे जदीद का एक ज़बरदस्त और तेज़ तरीन हथियार है। इंटरनेट की इजाद के बाद शायद दुनिया का सबसे ये तेज़ तरीन इल्मी मवाद जो है वो शेयर करने वाला जो चीज़ है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को दौरे जदीद के अंदर इससे इनकार मुमकिन ही नहीं है, ना कोई इनकार इससे कर सकता है। कुतुब खानों के अंदर भी इंटरनेट से भी ज़्यादा वसी इल्मी मवाद जो है अब वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रहा होता है। अब कोई किताब आपने ढूंढनी है, आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे या लाइब्रेरी में आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, सफ़र करना पड़ेगा, सफ़र करने के बाद आप वहाँ पे पहुँचेंगे, किताब मिलती है नहीं मिलती ये एक अलग मैटर है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर जैसे ही आप एक कोई लफ्ज़ टाइप करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, तो वो इतनी तेज़ी से फैलता है कि फ़ौरन कहीं ना कहीं से आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। किसी के पास वो किताब पड़ी होती है तो आपको मिल जाती है। बहुत से अफराद ने सोशल मीडिया पर कुतुब खाने अपने बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप और बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जहाँ पे इल्मी मवाद रोज़ाना की बुनियाद पे और लाखों की तादाद में शेयर होता है। इसने कुतुब खानों को एक नई तर्ज दी है। इस नए स्टाइल के साथ कुतुब खानों की हैयत भी अब बदल चुकी है और सोशल मीडिया पर जो इल्मी मवाद है वो आपको किसी सूरत में भी मिल सकता है। वो सूरतें जो हैं वो कैसी होंगी मैं अगली स्लाइड के अंदर बताता हूँ आपको। तो सोशल मीडिया के जो है उसकी आप इनकार नहीं कर सकते सोशल मीडिया के टूल से। जैसे आज हम अगर हमारा ऑनलाइन लेक्चर है, ऑनलाइन आप देख रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको मिलेंगे, यूट्यूब के ऊपर मिल सकता है। तो सोशल मीडिया जो है इस टेक्नोलॉजी से अब कुतुब खानों को ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए और अपना इल्मी जो मवाद है यहाँ पे रखना भी चाहिए और इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको मवाद मिलता है वो पीडीएफ बुक्स की सूरत में मिलता है या डॉक्स फाइल की सूरत में मिल सकता है और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाती हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर ये मसलन यही जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो ये यूट्यूब के ऊपर ही आप देख रहे हैं। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। लाइब्रेरियाँ भी इसी तरह मुख्तलिफ कुतुब के ऊपर रिव्यू होते हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो वर्ल्ड के इवेंट्स होते हैं उनको स्टोर करके अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का जो सोशल मीडिया के ऊपर मटेरियल है इसको भी हम एक इसकी अलग किस्म शुमार करें और उसके ऊपर लिख दें कि ये हमने सोशल मीडिया के ऊपर से लिया है, ये कहाँ से इसका मटेरियल लिया है। और याद रखिएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी आप बाज़ ऐसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। हर चीज़ यहाँ पे फ्री नहीं मिलती। जैसे किताबें आप परचेज़ करते हैं तो इसी तरह सोशल मीडिया या जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ मैंने बताई हैं, वेब मटेरियल बताया, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, वो आपको फ्री नहीं मिलता। 100% फ्री नहीं मिलता। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फ्री मिल रही होती हैं और आप कहते हैं कि शायद हर चीज़ ही मटेरियल, तो ऐसा नहीं है। जो साइंटिफिक होते हैं, रिसर्च जर्नल्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल है, आपको फ्री में नहीं मिलते। आपको पेड करना पड़ता है, आप पैसे देने पड़ते हैं आपको, फिर जाके वो आपको मिलता है। तो यूँ ये आप एक कंसेप्ट अगर आपके माइंड में हो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मटेरियल है वो आपको फ्री मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब किताबों के अंदर या कुतुब खानों के अंदर जो किताबें हैं वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के लिंक्स के ऊपर पीडीएफ की शक्ल में मिलेंगी या डॉक्स फाइल की शक्ल में मिलेंगी या वीडियो की सूरत में आपको मिलेंगी। तो ये भी एक जो है इसका एक नया मवाद है या नया इसका मटेरियल है जो आप 21st सेंचुरी के अंदर आप इसको आपका सामना भी है इससे और आप इससे रोज़ वाकिफ़ भी होते हैं। जैसे आज हम भी अपने ग्रुप्स के अंदर लाइब्रेरी साइंस की जो एकेडमी है उसका मटेरियल शेयर करते रहते हैं। तो ये भी एक सोशल मीडिया और आप देखिए आप उसको प्रिंट नहीं करते, आप उधर ही उसको पढ़ते भी हैं, उसको सारा कुछ करते हैं और वहाँ पे उसको फिनिश कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये है कि आप ऑनलाइन ही भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अगले नेक्स्ट जो है इसके दूसरे फेज़ की तरफ कि लाइब्रेरी का जो फर्नीचर और स्टेशनरी उसके अंदर क्या होनी चाहिए। जब ये भी एक लाज़मी जुज़ है। बाज़ जो लाइब्रेरियन हैं हमारे वो सिर्फ़ इल्मी मवाद जो है उसको डिस्कशन करने के बाद इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। स्टूडेंट को या इनको ये इसके बारे में वाक़फ़ियत ही नहीं होती कि लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर भी कुछ होता है और वो बड़ा ज़रूरी होता है और उसकी ज़रूरत भी हमें रहती है।
तो उसके बारे में नज़रअंदाज करने से कतन बेहतर है कि इस वीडियो के अंदर आपको ये भी मिलेगा कि लाइब्रेरी के अंदर किताबी मवाद के अलावा जो फर्नीचर होता है वो भी इंतहाई ज़रूरी होता है। कुतुब खानों में दूसरा सबसे अहम जो मटेरियल होता है किताबों के बाद वो फर्नीचर की मद में आता है। हम जब इल्मी मवाद की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ बुक्स या लिखी हुई अशिया जिनसे मालूमात हासिल हो सके वही शुमार होती हैं। फर्नीचर जो है या इमारत जो है उसके बगैर कुतुब खाना भी अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन हम अमूमी तौर पर जब भी कुतुब खाने के मवाद की बात होती है तो हम इसको यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। ताहम हमें ज़रूरत इस बारे में मुकम्मल है या हमें इस ज़रूरत इस अमर की है कि हम इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानें और हमें इसके बारे में जानकारी हो कि जो फर्नीचर है या स्टेशनरी है वो भी एक लाइब्रेरियन के लिए या एक लाइब्रेरी के लिए क्यों ज़रूरी होती है और उसके बगैर लाइब्रेरी का काम नहीं चल सकता, लाइब्रेरी मुकम्मल ही नहीं हो सकती। अगर जैसे किताबों के बगैर लाइब्रेरी मुकम्मल नहीं हो सकती तो इस फर्नीचर के बगैर भी और स्टेशनरी के बगैर भी जो है वो लाइब्रेरी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये एक फर्नीचर की मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है और इसके बारे में भी है कि आप लिस्ट ऑफ जो लाइब्रेरीज की एक वीडियो हमारी ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब चैनल पर पड़ी, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने इसकी कम आइटम्स के नाम दिए हैं, तो वहाँ पे कसीर तादाद के अंदर जो है ना मैंने वो आइटम्स दी हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे कौन-कौन से एक लाइब्रेरी के अंदर जो स्टेशनरी या फर्नीचर की मद में आपके पास मटेरियल होगा, तो आप यकीनी तौर पे उस लाइब्रेरी को बहुत बेहतर तरीके से सरअंजाम या उसकी जो सर्विसेज़ हैं, वो आप नुमायाँ कर सकते हैं और आप अपने इलाके की उसको बेहतरीन लाइब्रेरी सेट कर सकते हैं जब आपके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी। कौन-सी दर्जाबंदी स्कीम का सेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ये परचेज़ करें आप। सब्जेक्ट हेडिंग स्कीम होनी चाहिए, कैटलॉगिंग जो हेल्पिंग बुक्स हैं वो होनी चाहिए, शेल्फ आपके पास होनी चाहिए, रैक्स होना चाहिए। ग्लास के रैक्स होने हैं अब जो मौजूदा दौर के अंदर के वॉल के साथ उसको फिक्स कर दिया जाता है। शेल्फ ऐसी होनी चाहिए जो लॉक के साथ हो, लैपटॉप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, कंप्यूटर ज़रूर आपने खरीदने, प्रोजेक्टर होना चाहिए, प्रिंटर, नोटिस बोर्ड, फ़ोटोकॉपी, डिस्प्ले जो शेल्फ है वो होनी चाहिए, रिसालों के लिए जो डिस्प्ले होता है वो होना चाहिए, कैटलॉग कैबिनेट आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर की कुर्सियाँ होनी चाहिए, रीडर कुर्सियाँ होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, वर्कशॉप टेबल होना चाहिए, रीडिंग टेबल्स, बुक्स पोर्टर्स, मैगज़ीन, बुक्स या मैगज़ीन बॉक्स जो होते हैं वो होने चाहिए, सर्कुलेशन डेस्क होना चाहिए आपके पास, वेब पेज आप ज़रूर अपनी लाइब्रेरी का बनाएँ, सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, ऑफिस टेबल होना चाहिए जहाँ पे आप स्टाफ जो है वो बैठे, सिक्योरिटी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्लॉक आपके पास हो, ग्लोब हो, प्रोजेक्शन स्क्रीन हो, लैंप स्टैंड हो, मैप हो, सिक्योरिटी कैमराज हो और इंटरनेट आपके पास हो। तो जब ये बड़ी मुख्तसर सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और एक लाइब्रेरियन के पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। बाकी जो मालूमात के बारे में अगर आप जानना चाहें तो वो वॉइस ऑफ लाइब्रेरी की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो पढ़िए, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी हमने बताया था कि स्टाफ और यूज़र के बगैर कोई भी लाइब्रेरी कामयाब नहीं हो सकती। कोई भी जो लाइब्रेरियन होता है वो किसी भी लाइब्रेरी के अरूज और ज़वाल के दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करता है। कोई भी लाइब्रेरियन किसी भी लाइब्रेरी को बेहतरी और उसके बिगाड़ में एक अहम किरदार अदा करता है। अफराद और माहिरीन जो हैं वो शोबाजात किसी भी इदारे और मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्हीं की मदद से कौमें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। कुतुब खानों की तरक्की और तनज़ली में लाइब्रेरी स्टाफ का किरदार हमेशा से अवलीन रहा है। लाइब्रेरी अमला के बगैर कुतुब खाने का किरदार जो है वो तमीरी नहीं हो सकता, किसी सूरत भी नहीं हो सकता। किसी भी कुतुब खाने में काबिल और प्रोफेशनल माहिर आईटी से वाकफ़ जो है या उससे वाकफ़ियत का होना एक लाइब्रेरी स्टाफ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो कुतुब खानों के अंदर जो लाइब्रेरी स्टाफ काम करता है वो किस तरह का होता है तो उसकी ये लिस्ट आपके सामने है। चीफ लाइब्रेरियन होता है, डिप्टी चीफ लाइब्रेरियन, सीनियर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कैटलॉगर, क्लासीफायर, लाइब्रेरी क्लर्क, शेल्वर, बुक अटेंडेंट, बुक बाइंडर, रिसर्च ऑफिसर और इंफॉर्मेशन मैनेजर। तो ये लाइब्रेरी जो स्टाफ होता है इस तरह का, ये प्रोफेशनल स्टाफ है, इसमें नॉन प्रोफेशनल को ऐड नहीं किया। ये सिर्फ प्रोफेशनल स्टाफ को यहाँ पे ऐड किया गया। नॉन प्रोफेशनल स्टाफ अगर उसकी लिस्ट बनाएं तो वो भी काफ़ी तवील सारी बन जाती है। तो ये वो स्टाफ है जो सिर्फ जिसका ताल्लुक लाइब्रेरी के साथ और किताबों के साथ होता है और यूज़र के साथ होता है। यूज़र और जो है किताब के साथ इस स्टाफ का ताल्लुक होता है, जो बाकी नॉन प्रोफेशनल स्टाफ होता है उसका ताल्लुक नहीं होता। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी जो ये वीडियो है वो ज़रूर ये पसंद आएगी। ये जो लेक्चर आज का हमारा है वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें
और हमारे साथ रहने का और अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। कमेंट्स की सूरत में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह।